बोलो जय माता दी। आज हम आपको संतोषी माता की शुक्रवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने वाला कथा कहने व सुनते समय साथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जय। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौर माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क देवे और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोहनदार पूड़ी, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाए। संतोषी माता की जय, संतोषी माता का जयकारा, मोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, आप खावे न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के या रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। बोलो संतोषी माता की जय। कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुम्हें जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह सारे पुत्र को आग्रह करके जिमाती है। वह यह सब देखता रहा। 4 भाई भोजन कर उठे। माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं का टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 4 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो सो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध हमारी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, तुम मेरे रह जा। लड़के ने पूछा, तुम मुझे तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। इस प्रकार साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा हिसाब किताब लेन देन करने लगा। ग्राहकों को माल बेचना, साहूकार की दुकान का सारा काम करना। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे अपनी दुकान के आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। साहूकार मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की
रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर उसके सामने रख देते हैं और बूढ़े नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंता दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी वापस आता है। कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जावे और कुछ मन में कामना हो तो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेनी वह पूछने लगी, है व्रत कैसे किया जाए, यह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियाँ कहने लगी, 1,000 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1,000 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसमें बीच में कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम बना कर रखना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहानी कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा उसी परिणाम में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ बंधु बांधव कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वापस घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा तो पूछ लिया कि यह किसका मंदिर है? यह सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं पट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। उनकी दैनिक दिशा को देखकर माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह फोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावरी होकर में जाकर अपने काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहूँ क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है, कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री वहाँ तेरा घर में घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुधि क्यों नहीं लेता? वह बोला, माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, सेठ जी की दुकान छोड़कर कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा दो, संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन छूट जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उनसे लोगों के से अपने सपने की बात की तो वे उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। ये सपने भी कैसे होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर माँ संतोषी का दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाला रुपये लेने आए, लेने वाले हिसाब देने लगे, कोठे से सारे सामान की खरीदारी दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। माता का चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम को
से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी नहीं जा रही थी, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह उसका रोजाना रुकने का स्थान था। मंदिर में विश्राम करते समय दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर वो पैदा होगा, व्यवहार होगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा, माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक के गट्टे बनाकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा, माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले गई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर में। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर वही विश्राम किया। पश्चात गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए पहुंची। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर देखती है। उसके अपने द्वारा दिए हुए सभी कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसके स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर भोजन खा जाती है। अब तू देख, भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। बात सुनकर लज्जित हो गया। बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं वहाँ जाकर रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले जाकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देख रे, भोजन के समय सब लोग का टाइम मांगना, जिससे उसका दबर पूरा ना होगा। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बाता नहीं। खीर देख देख कर खाने की रुचि होती नहीं। बहू कहने लगी, खटाई तो नहीं दी जाएगी, खीर खानी है। खीर तो संतोषी माता का प्रसाद है। यह सुनकर लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसे दो। बोली, बहू कुछ जानती नहीं, तुमने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर रंगीला खाने लगे। यह देखकर बहू की संतोषी माता जी को कोप हुआ। राजा के दूत पति को पकड़ ले गए। जेठानी मनमाने कौटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था कि राजा के दूत पकड़ ले गए। अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। यह देख बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसकर अब क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, मैंने कुछ अपराध किया है? मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसा भी कभी भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चलती है, राम में परी आता मिलता। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगे, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना बाता नहीं, जीव करता है, कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगे, यथाशक्ति दक्षिणा खींच गए। एक एक फल उन्हें दिया। इतने में संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, उसका आसरा देखूं तो सही।
यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुरुचने से सना मुख ऊपर सूंद के समान होठ, उस पर मुखियाँ बिन बिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे वही चुड़ैल डाइन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद कर लगी। छोटी बहू रोशनदानी से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास को क्रोध आया, फूट पड़ा, बोली, रान इसे देख कर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माता जी की जिनकी मैं व्रत कहती थी वह माँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट खीर घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।